बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इशूज़ हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलूचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोरस्तान वाली नहर। ग्रीन पाकिस्तान के तहत सिंध और पंजाब में 2-2 और बलूचिस्तान में 1 नहर का मंसूबा है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भुट्टो का इंकिशाफ। कहा, नहरों पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मामला जल्द हल हो जाएगा। तनाज़े की वजह गलतफहमी और मुशावरत न होना करार। एहसान इकबाल ने कहा कि कोई सूबा दूसरे का एक कतरा पानी भी सल्ब नहीं कर सकता। जज्बात भड़काने से फूड और वाटर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। पंजाब में हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले पर तड़का लगाया। पंजाब और नून लीग के बारे में तल्ख लहजा इख्तियार किया। अगर इनसे कोई सवाल किया जाए तो तौहीन हो जाती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज किसानों को रिलीफ दे रही हैं, निजी शोबे के जरिए गंदम की खरीदारी यकीनी बना रहे हैं। किसानों के नाम पर सियासत न की जाए। वजीर आजम चाहें तो भी वो कैनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। नून लीग अगर सोच रही है कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का वफाकी हुकूमत को पैगाम। कहा, मुखालिफिन हमें नहरें बनाने वालों के साथ खड़ा कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत मसाइल का सबब बनेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर बुकला का धरना जारी। 4 रोज से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। सक्खर और नौशहरो फिरोज में भी एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में भी मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ बुकला का धरना। JUI फे ने भी कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में जलसों और सिंध पंजाब बॉर्डर ब्लॉक करने का फैसला। हालिया बारिशों के बाद पानी की दस्तयाबी में बेहतरी। इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। पंजाब को पानी की फराहमी 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध का हिस्सा बढ़ाकर 45,000 कर दिया गया। बलूचिस्तान को 500, KP को 1900 क्यूसेक की फराहमी। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 27% पर आ गया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। ईस्टर संडे पर पैगाम में एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। सदर और वजीर आजम का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज थे। दुनिया में कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए उनकी काविशें याद रखी जाएंगी। वजीर आजम ने कहा कि पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फरोग के अलमबरदार थे। उनका तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह करार। मौलाना फजलुर रहमान का मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। कहा, 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जलसा और मुजाहरा होगा। मजहबी जमातें जलसे में शिरकत करेंगी। JUI सरबराह की हाफिज नईमुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क भर में फलस्तीन की सूरत हाल पर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इत्तफाक राय है अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगे। जिन मसाइल पर मुश्तरका कदम उठा सकते हैं उन्हें भी देखा जाएगा। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 9.38% इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री और निजी शोबे को खराज तहसीन। अहम संग मील अबूर करना हुकूमती माशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत का सबूत करार।
आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफा खुशाइंद है। हुकूमत कारोबार दोस्त इकदाम जारी रखेगी ताकि बरामदात में मुसलसल बेहतरी लाई जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज, 1067 पॉइंट्स का इजाफा। हार्टबीट इंडेक्स 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 8,100 रुपए का बड़ा इजाफा। एक तोला सोना 3,57,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारिस की ग्रांट 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन रुपए कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मदारिस की ग्रांट में इजाफे की मंजूरी। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दीनी मदारिस के तलबा मुल्क का कीमती सरमाया है। दीनी और असरी तालीम का इम्तिजाज वक्त की अहम ज़रूरत है। तलबा को मजहबी तालीम के साथ जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। फौजी इमलाक पर हमले करने वालों को फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। आज अदालतों के दरवाजे इनके लिए खुल जाते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ने पर तरमीम का फैसला इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार क़यादत सियासी कैदी हैं। इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। हुक्मरान रियासत की जो तारीफ कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं। ये आइन का मुताला कर लें तो मालूम हो जाएगा कि रियासत क्या होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीम अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक हफ्ते के दौरे चीन पर हैं। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। आज भी पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। शहर में 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा मुतवक्के। रात के वक्त भी गर्मी का असर बरकरार रहने की तवक्को। सहराए थर में कयामत खेज गर्मी से 65 से जायद मोर हलाक। मिट्टी, डीपलो और कलोई समेत देही इलाकों में सैकड़ों मोर पुरस्रार बीमारी में मुब्तला। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी आज भी मशअल राह। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात आज मनाया गया। लाहौर में वफाकी वजीर एहसन इकबाल के मज़ार इकबाल पर हाजिरी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की जरूरत पर जोर। OIC के नुमाइंदा खुसूसी बराए जम्मू कश्मीर की क़यादत में वफ्द का दौरा मुजफ्फराबाद। महाजिर कैंपों और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का जायजा। कश्मीरी महाजरीन की फलाह व बहबूद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने का वादा।